नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। मैंने कभी भी किसी वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए इतना खुश या गर्व अनुभव नहीं किया जितना इस वीडियो के लिए कर रहा हूं। और मैं यह बताने जा रहा हूं कि क्यों, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। यह असल में सफाई के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बारे में है कि हमें क्या करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 1.5 साल पहले अगस्त 2023 में मैंने एक दादी और 3 युवा पोतियों के लिए सफाई की थी, जहां उनके घर में कई समस्याएं थीं। वहां ADHD था, वहां मध्यम ऑटिज्म था, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी वह यह थी कि दादी में जरूरत से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति थी। उनकी नीयत सबसे अच्छी थी। उन्होंने अपने लिए नहीं खरीदा, उन्होंने पोतियों के लिए खरीदा। और मुझे लगता है कि लंबे समय तक वह उनकी पसंदीदा जीवन देने की कोशिश कर रही थीं, बिना यह महसूस किए कि अनियंत्रित खर्च का असल में घर पर स्वच्छता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो कुछ तुलना देने के लिए, यह वह है जो लिविंग रूम अब दिखता है। जाहिर है कि क्योंकि मैं इसे वीडियो पर साफ कर रहा हूं। और यह 1 साल पहले कैसा दिखता था, तो तब उनके पास सिर्फ अनियंत्रित खर्च के साथ नहीं, बल्कि अन्य बड़ी समस्या भी थी। लेकिन दूसरी समस्या थी कि बच्चे स्वयं अपनी चीजें समेटने में प्रशिक्षित नहीं थे, जैसे कि कैंडी के रैपर, खिलौने, कपड़े। वे बस चीजें वहीं छोड़ देते थे जहां वे बैठे होते थे। और मैं नहीं जानता कि दादी को यह निपटने से डर लग रहा था और उन्हें जिम्मेदारियों को थोपने में डर लग रहा था, या यह एक मामला था कि हम बाद में निपटेंगे, जो असल में ADHD के साथ बहुत होता है। पिछले 1.5 साल में न केवल वे अपने पीछे चीजें समेटने और कचरा फेंकने में बहुत बहुत बेहतर हो गए हैं, बल्कि उसने अपने अनियंत्रित खर्च पर नियंत्रण पा लिया है। और मैं यह नहीं बता सकता कि मैं कितना गर्वित हूं। हाँ, मैं बता सकता हूं कि मैं कितना गर्वित हूं। यह कोई राज नहीं है। मैं 10 बार गर्वित हूं। मैं उनके प्रति पूरी तरह से 10 बार गर्वित हूं। अगर आप गर्व को मेरे सामने एक प्लेट पर रखेंगे तो मैं कहूंगा वह पर्याप्त नहीं है। मुझे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए और 9 की आवश्यकता है। और उन्होंने किया। उन्होंने मेरी प्लेट को पूरी तरह 10 बार गर्व से भर दिया। और जब मैंने घर में प्रवेश किया, जेसन और मैं तुरंत मुस्कुराए, क्योंकि यह इतना बड़ा सुधार था। यह रात और दिन का अंतर है, और मैं असल में खुश हूं कि उन्होंने इसे प्राप्त किया। जिस घर से हम अभी निपट रहे हैं वह अभी भी बहुत भरा हुआ है, लेकिन यह वैसे नहीं है जैसा कि पहले था। तो हम यहाँ शुरुआत में क्यों लौटे हैं? वर्षों से कई लोगों ने मुझसे पूछा है, क्या आप कभी उन घरों में लौटते हैं जिनकी आपने सहायता की है? और क्या आप अपडेट और उनसे संपर्क करते हैं और देखते हैं कि वे कैसे कर रहे हैं? और आम तौर पर जवाब होता है नहीं। मैं अंदर आता हूँ, मैं अपनी चीजें करता हूँ, मैं अपने तरीके से जाता हूँ और फिर मैं अगली व्यक्ति की सहायता करता हूँ। हालांकि इस सप्ताह सिर्फ और सिर्फ संयोगवश एक घर है जिसे मैं साफ करने का प्रयास कर रहा हूं, जो लगभग अभिगम्य नहीं है, क्योंकि ड्राइववे पूरा गड़बड़ है और मैं वापस नहीं जा सकता। और यह सिर्फ एक बड़ा गड़बड़ है गहरे देश में। और वैसे यह एक लंबी कहानी है। मैं आपको उससे उबाऊ नहीं बनाऊंगा, इसलिए बस चुप रहो यार। लेकिन मैं उन सभी लोगों के बारे में सोच रहा था जो पूछते हैं कि क्या मैं कभी पुराने घरों में लौटता हूं और वे करता हूं। और मैंने सोचा, मैं असल में इस महिला को जानता हूं और मुझे पता है कि उसने घर पर काफी प्रगति की है। मैं बस उसे एक मुफ्त सफाई की पेशकश करने जा रहा हूं और फिर वापस जाऊंगा और देखूंगा कि वह कैसे कर रही है। देखूंगा कि उसने पिछले 1.5 साल में कैसे संभाला है। तो यहां बात है, और मैं सोचता हूं कि यह असल में महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर की सफाई करते समय या किसी और के घर की भी सफाई करते समय इसे समझें। इस जगह में हम बुनियादी सफाई करेंगे, जो है कचरा फेंकना, कुछ क्लटरिंग खत्म करना, धूल वाले क्षेत्रों को पोंछना, झाड़ू, वैक्यूम करना और पोंछना। तो आप इसे मूल रूप से कचरा, क्लटरिंग, धूल, फर्श में तोड़ सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ विशेष अनुरोध थे। कुछ चीजों को न छूना, तो नीचे कुछ भी साफ न करें। किसी भी कागज को न फेंके, भले ही वह कबाड़ जैसा दिखे, क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण कागज दबे हुए हो सकते हैं। मैं सोचता हूं कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने घर की सफाई इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से वे सोचते हैं कि दूसरे लोग अपने घर रखते हैं। लेकिन यह असल में समझ में नहीं आता, क्योंकि 2 अलग अलग परिवार अलग प्रकार से रहते हैं। यदि आपको वस्तु स्थिरता के साथ समस्या है, मतलब आप अपनी चिट्ठियों को रसोई की मेज पर रखते हैं और आमतौर पर यह वह होता है जहां उन्हें रखा जाता है। फिर कोई और आता है और वे उन चिट्ठियों को एक फोल्डर में रखते हैं और फिर वे बस उसे थोड़ा किनारे पर रख देते हैं, एक ज्यादा क्वोट अनक्वोट लॉजिकल जगह में। एक बार जब वह चिट्ठी हटा दी जाती है तो यह आपके मस्तिष्क में होना खत्म हो जाती है। आपको यह याद रखने के लिए इसे भौतिक रूप से देखना होता है कि यह वहां है। यह एक असल बात है जो बहुत से लोगों के साथ होती है। यह उन घरों में से एक है
अगर वे अपनी कागजी कार्रवाई को रसोई की मेज पर रखते हैं तो मैं भी वहां कागजी कार्रवाई रखूंगा। उनकी दवाएं एंड टेबल पर रखने का एक कारण है, बजाय इसके कि बाथरूम में या दवा के कैबिनेट में। तो मेरा कार्य सभी चीजों को दूर छुपाने के बजाय जो मैं अपने घर में करता, मुझे यह समझना पड़ेगा कि वे अलग तरह से रहते हैं, और इसलिए इसे दूर रखने के बजाय मैं इसे उसी स्थान पर सुंदर तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा ताकि यह उनकी निगाहों से बाहर न जाए। और मैं यही चाहूंगा कि दर्शकों को समझाऊं कि अगर आप इस तरह से रहते हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और आपको कहां रखी हैं चीजें याद करने में मदद मिलती है। और यह महत्वपूर्ण है, यह आपके घर में बाकी लोगों को प्रभावित नहीं करता है, यह उन्हें तनाव नहीं देती है। तो बस उसी तरह से रहना जारी रखें। आप बिल्कुल चीजों को खुले में रखकर रह सकते हैं। आपको केवल इसे इस तरह से स्टैक करना सीखना होगा जो केओटिक नहीं हो और आपके दिमाग में केओस न पैदा करे। अब अगर यह आपके घर में रहने वाले अन्य लोगों के साथ समस्या पैदा कर रहा है तो यह समय है जब आप उनके साथ बैठकर कुछ प्रकार की प्रणाली या समझौता विचार करें ताकि उन चीजों को आपकी दृष्टि में होने दे सके, लेकिन इतनी केओस न हो कि यह दूसरे व्यक्ति को तनाव दें। और यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। तो इस मामले में लिविंग रूम में टीवी स्टैंड में बहुत सारे खेल और दूसरी चीजें थीं और मेरी प्राकृतिक प्रवृत्ति थी, मैं उन्हें हटा सकता हूं और एक बेहतर जगह पर रख सकता हूं और यह कम भरा हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर यही वह जगह है जहां वे खेल रखते हैं और वे हमेशा उन्हें वहीं पाते हैं, तो मैं बस खेल को सीधा कर सकता हूं और उसे थोड़ा कम क्लटर्ड बना सकता हूं। रसोई में भी हमें वही समस्या आई जहां पहले रसोई ऐसी लगती थी। यह कैओटिक था, सब कुछ बस एक साथ फेंक दिया गया था। बर्तन सारे पाइल्ड अप थे। नाश्ते का एरिया सच में कैओटिक था, जैसे सब प्रकार के स्नैक्स एक साथ फेंक दिए गए और आपको एक बड़े बॉक्स में एक पूरी विविधता की चीजों को खोजना पड़ता था, जैसे एक पूरी विविधता, शायद 2 विविधता भी, स्नैक्स की। लेकिन पिछले 1.5 साल में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बेहतर समझ लिया है कि भले ही यह स्नैक एरिया अन्य लोगों के लिए भरा हुआ दिखाई दे सकता है, मुझे यह ऑर्गेनाइज्ड दिखाई देता है। सभी ओरियोज एक सेक्शन में हैं, सभी चिप्स दूसरे सेक्शन में हैं। और हाँ, यह बहुत लग सकता है, लेकिन असल में यह उनके लिए फंक्शनल है और कैओटिक नहीं है। यह एक मिसाल है, अगर यह नहीं टूटा है तो इसे ठीक न करें। और मुझे लगता है कि एक औसत व्यक्ति अपने ही घर में इसे याद रखना अच्छा करेगा, अगर यह आपको मानसिक समस्याओं का कारण नहीं बनाता है। बस इससे बेहतर करने और सब कुछ रीअरेंज करने के लिए ऐसा करें। यह आपकी माँ का घर नहीं है, यह आपका घर है। यह किसी HGTV के नकली डिजाइनर का घर नहीं है, यह आपकी जगह है। इसमें आपको रहने की जरूरत है।
पहले फंक्शनैलिटी, फिर सुंदरता। जैसे कि अपने खुद के रसोई में मेरी दीवार पर 3 फुट की दूरी पर 2 ओवन मिट्स हैं। जब मैं खाना बना रहा हूं, मैं बस उनमें से एक को पकड़ सकता हूं बिना हिले, क्योंकि मुझे हर बार उन्हें दराज से निकालने से नफरत है। इसलिए मैंने उनके 2 लिया जो सुंदर हैं और मेरे डेकोर से मेल खाते हैं, और इन्हें फंक्शनल डेकोरेशन के रूप में उपयोग किया। अन्य लोग इसे देखकर कहते हैं कि यह बेवकूफी लगती है, या आपने अपने दीवार पर ओवन मिट्स क्यों टांगे हैं, या बस इतना ही कि यह अजीब लगता है। ये आपके कपड़े दीवार पर लटकाने जैसा है। लेकिन मेरे लिए यह सजावट का एक टुकड़ा है जिसमें फंक्शनैलिटी है, और अब मुझे उन ओवन मिट्स को दराज की जगह नहीं लेना पड़ता। हर बार जब मैं उनका उपयोग करना चाहता हूं, तो मुझे दराज में अंदर बाहर नहीं करना पड़ता। मैं बस ऊपर जाता हूं और एक को पकड़ लेता हूं। जब मैं काम पूरा कर लेता हूं, अगर यह गंदा नहीं है, तो मैं इसे वहीं पर वापस टांग देता हूं। दूसरों के लिए इसका मतलब कागजी कार्रवाई हो सकता है। उन्हें टैक्सेस के लिए कुछ कागजी कार्यों तक पहुंच प्राप्त करनी होती है, या कुछ रसीदों को कुछ तरह से फाइल करनी होती है, और वे हमेशा उन्हें अपने डेस्क या रसोई की मेज या रसोई काउंटर पर रखते हैं। जब तक आप उन्हें एक तरीके से ढेर कर सकते हैं जो कैओटिक नहीं है, वह पूरी तरह ठीक है। यह आपका घर है, यह आपका कार्य है। अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ, ताकि आप उन लोगों को खुश कर सकें जो आपके घर में 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहते। मुझे लगता है कि अगर आप विजिटर्स की अप्रूवल के लिए सजावट कर रहे हैं, तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने जीवन को कठिन बना रहे हैं, जितना कि उसे होना चाहिए। तो यहां देखिए कितने का फर्क साल और आधा में हुआ। जब हमने इस घर को पहली बार साफ करना शुरू किया, तो वे हमारे ग्राहक थे। जब मैं एक सफाई व्यवसाय का मालिक था, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए मैं कई सालों तक एक सफाई व्यवसाय का मालिक था। और फिर जब भी यूट्यूब ने उड़ान भरी, मैंने अपने एक कर्मचारी को सफाई व्यवसाय को एक क्रिसमस उपहार के रूप में दे दिया, और वह आज भी सफाई करता है। लेकिन जब हमने उनके घर को पहली बार साफ करना शुरू किया, तो मुझे याद नहीं है कि वे साप्ताहिक थे या द्विसाप्ताहिक, लेकिन हर बार जब हम इसे साफ करते थे, तो हम पहले 5 40 गैलन ठेकेदार बैगों को सिर्फ कचरे के साथ भरते थे। हमें याद रखना चाहिए, यह एक दादी माँ है जिन्होंने 3 लड़कियों की कस्टडी ली थी, सभी यंग, कम से कम एक, यदि नहीं तो 2 में मध्यम से गंभीर ऑटिज्म था। अन्य को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम था, और हालांकि वह असल में अच्छी तरह से कार्य कर रही थी, लेकिन उस समय वह अभी भी बुनियादी कार्यों जैसे कि अपने जूते बांधना और दिन प्रतिदिन कार्य करना सीख रही थी। ये एक बहुत व्यस्त महिला थी जिसने एक ऐसी जिम्मेदारी ली है जिसे मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए वह दिन के दौरान स्कूल के बाद लड़कियों को व्यस्त रखती, और फिर वे बहुत सारे कला प्रोजेक्ट करते और उन्हें एक तरह से मजा आता। अपना होमवर्क करते और सभी सामान्य बच्चे जो काम करते हैं वह करते। लेकिन फिर उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे मान लीजिए आप सोने से 1 घंटा पहले, यह वह समय है जब आप रुकेंगे, अपनी सारी गंदगी साफ करें और फिर सो जाएं। इसलिए वे पूरे दिन व्यस्त रहते, सोने के समय तक साफ रहते थे, और फिर यह ऐसा था, ठीक है, जो कर रहे हो उसे छोड़ दो, सोने का समय हो गया। फिर वे बस चले जाते और अपना सामान वहीं छोड़ देते। अब इसके कारण वे एक दिनचर्या में नहीं आ पाए, और इसलिए वे आर्ट सप्लाईज निकालते और वाटर कलर्स के साथ एक बहुत सारी कलाकारी करते।
और फिर वे बिना रखे ही वाटर कलर्स को छोड़ देते ताकि अंततः आर्ट सप्लाईज खराब हो जाती। तो हर हफ्ते हम जो हो सकता था उसे फेंक रहे थे, अच्छी आर्ट सप्लाईज, लेकिन वे सिर्फ खराब हो गए थे और वे उपयोग में नहीं थे। इस बात के अलावा कि दादी की अनियंत्रित खर्च समस्या थी और वे उस सामान को बार बार बदल देती, तो घर हमेशा उस सामान और एक पूरी श्रृंखला के सामान जैसे मोतियों से भर जाता था। लेकिन मेजॉरिटी, यह सभी वस्त्र, पेपर प्लेट्स, कटोरे, कप, आधे खाली पानी की बोतलें और सोडा के डिब्बे, हर जगह के व्यंजन, कैंडी रैपर्स, चिप रैपर्स, आधे खाए कैंडी बार्स थे। वे नाश्तों से भरे हुए थे और वे उसका कुछ हिस्सा खाते और फिर उसे मेज पर रख देते। और फिर यह आलस्य की बात नहीं थी। 1, दादी अत्यधिक काम करती थीं और 2, बच्चे कभी उस दिनचर्या से परिचित नहीं कराए गए थे और डिसऑर्डर से निपटते हुए जो उनके पास थे, दादी उन्हें इन दिनचर्याओं से परिचित कराने में नहीं जानती थीं। कम से कम यही मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने इनमें से बहुत घर किए हैं। और आप बता सकते हैं, जब कोई व्यक्ति सिर्फ आलसी होता है और जब कोई चाहे अमूल्य हो या इसकी जानकारी न हो कि यह सब कैसे करना है। लेकिन यह दिखाता है कि साल और आधे के दौरान जैसे जैसे इस घर में अभ्यास और दिनचर्या पेश की गई, वे इसमें बहुत बेहतर हो गए। दादी ने इतनी कंपल्सिव खरीदारी बंद कर दी। बच्चे अपनी सराउंडिंग्स के प्रति सजग हो गए और स्वयं की सफाई और आलिमारी की एक दिनचर्या में पड़ने लगे। और इसके सीध में उस राजघराने में एक गर्व की स्थिति विकसित होती है जो आपको इसे साफ करने के लिए प्रेरित करती है। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने इस चैनल पर जो कुछ घर के लिए किया है, उनमें से, और मैंने कहीं 250 से 300 वीडियो के बीच में किया है, यह वह सबसे सफल है जो मैंने किसी घर को साफ किया है। क्योंकि बनावट के रूप में बदलाव के मामले में यह सामान्य नहीं है, विशेष रूप से जब उन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है जिनके पास होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, जो कि यह नहीं है जो यह है। लेकिन आमतौर पर जो होता है वह यह है, इसका वही रिलैप्स रेट होती है जैसे कि अल्कोहलिज्म या सामान्य रूप से एडिक्शन। मैं जिन घरों की रिसेट करता हूं, उनमें से 90% से ज्यादा 1 महीने या 2 के अंदर रिवर्ट हो जाते हैं। यह उन रेयर परिस्थितियों में से एक है जहां न केवल वे रिवर्ट नहीं करते, बल्कि वे असल में बेहतर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप यह देख रहे हैं, व्यक्ति जिसे मैंने मदद की, जो मैं नाम नहीं देने वाला, मैं आपके बहुत प्राउड हूं। जेसन और मैं दोनों बहुत खुश थे जब हम वहां गए और देखा कि हमें केवल एक सामान्य डिक्लटर, पोंछा, साफ करना, झाड़ू लगाना, वैक्यूम करना था। इसने हमें दोनों को बहुत अच्छा और असल में गर्व महसूस करवाया। मुझे असल में आप पे बहुत बहुत गर्व है। अरे, जब हम इसे देख रहे हैं, तब समय निकालकर कुछ चैनलों के शाउट आउट्स करें जो मुझे लगता है कि आप सभी को असल में पसंद आएंगे। हमारे नए दर्शकों के लिए मैं ऐसा करता हूं। मैं इसे हर वीडियो में करने की कोशिश करता हूं। कभी कभी मैं भूल जाता हूं क्योंकि मैं मूर्ख हो सकता हूं, लेकिन अभी हम नहीं भूल रहे हैं, तो चुप रहो, चुप रहो। मैं कुछ YouTube चैनलों का नाम लेना चाहता हूं। पहला, YouTube पर इट्स इयन कहा जाता है। इयन एक विशेष कहानी है, क्योंकि पिछले साल के अंत में उसके पास दिसंबर के अंत में 19,000 ग्राहक थे। उन्होंने 13 वर्षों तक अपने YouTube चैनल पर काम किया ताकि वह उस 19,000 ग्राहकों तक पहुंच सकें। उनका लक्ष्य था कि अंततः 1 लाख पहुंचें और सिल्वर प्लेक प्राप्त करें। और फिर अचानक जनवरी में उन्होंने 80,000 ग्राहक प्राप्त किए, या असल में इससे ज्यादा। अंतिम बार जब मैंने इसे देखा था, वह 1,01,000 सब्सक्राइबर्स था। उनका चैनल अचानक से चमक उठा एंड उन पे गर्व करता हूं। एंड उन्हें मैं एक शाउट आउट देना चाहता था, क्योंकि अगर आपको 10वां पोस्ट पसंद है तो आपको इयन पसंद आएगा। वो वही काम नहीं करते हैं, वो पुलियां साफ नहीं करते या ऐसा कुछ नहीं करते। ये वही वाइब है। वह एक बहुत शांत आदमी है
बहुत चिल, ईमानदार, मजेदार और बस इतना लाइकेबल। वह अपने आप को 7-11 में काम करते हुए दस्तावेज बनाते हैं और यह उतना से ज्यादा इंटरेस्टिंग है जैसा कि मैं बता रहा हूँ। लेकिन यह असल में ऐसा महसूस कराता है जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ घूम रहे हैं जब भी आप उनके सामान को देखते हैं। यह इतना शांत, इतना आरामदेह होता है और वह सभी उत्साह के योग्य है। यह बस एक ऐसा मजेदार चैनल है। यह एक अपील करने का कारण समझाना मुश्किल है जब तक आप इसे नहीं देख लेते। तो कम से कम उसके चैनल पर कूदें, उसके कुछ वीडियो देखें और आप इसे तुरंत समझ लेंगे। यह बस इतना मजेदार है। अगला एक वह है जिसे आपको असल में शुरुआत में ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि वह टिकटॉक और फेसबुक पर चमक उठी और वह आखिरकार यूट्यूब पर आ रही है। अभी उसके पास बस एक मुट्ठी भर ग्राहक हैं और उसके वीडियो ज्यादातर छोटे हैं, लेकिन वह लंबी फॉर्म सामग्री में आ रही है। इंस्टेंट क्लीनिंग फेरी शैरी कहा जाता है। जब मैं दुनिया के सबसे अच्छे क्लीनर के बारे में सोचता हूं, वह वो है जो मेरे मन में आता है। अब समझ लें, वह जोखिम वाले घरों को साफ नहीं करती हैं। वह कोई क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती। वह बस एक बेहद डिटेल्ड स्वच्छता करने वाली है और वह डाउन टू अर्थ है। वह इंटरनेट पर मेरी पसंदीदा लोगों में से एक हैं, न केवल सफाई शैली में बल्कि सामान्य रूप से लोगों में। और यह सही समय है शुरुआत में जुटने का और कहने का कि आप पहले दिन से वहां थे, क्योंकि वह बस अभी अपने YouTube चैनल का निर्माण कर रही है और फिर वह जल्द ही लंबी फॉर्म सामग्री लाएंगी। इन चैनलों के सभी लिंक वीडियो के विवरण में होंगे। अगला एक जिसे मैंने बहुत बार पुकारा है, लेकिन मैं बंद करने से इनकार करता हूं, क्योंकि यह मेरी लतों में से एक है। वह मेरे पसंदीदा लोगों में से एक है। यह DIY टिफ है। DIY टिफ DIY चीजें करती है, लेकिन वह अपनी अलमारी को देखेगी और कहेगी, यह बहुत खराब है। मैं कुछ फैंसी कूल शेल्विंग्स को खरोंच से बनाएगी और मैं इस घर को वह जैसा चाहती हूं मैं बदल दूंगी। टिफ की महानता यह है कि जब वह गलतियां करती हैं तो वह इसे दिखाएंगी। यह चैनल मजेदार है, यह सुखद है और मैं उसके एडिटर टोनी को चोरी करने वाला हूं, क्योंकि मुझे एक अच्छे एडिटर की जरूरत है और टोनी बेस्ट हैं। मजेदार, होलसम, अद्भुत चैनल। और अंतिम एक, अगर आप बात करना चाहते हैं नई शुरुआत से जुड़ने की, तो यही है, क्योंकि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के समय उनके पास 35 सब्सक्राइबर्स हैं, न कि 3500। 35 सब्सक्राइबर्स और वे नजर के हकदार हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स पर आप मोनेटाइज होते हैं। मुझे लगता है कि हम उन्हें मोनेटाइज करवा सकते हैं अगर हम उन्हें कुछ शाउट आउट्स दें। इसका नाम है आवर कोजी माउंटेन लाइफ और यह बिल्कुल वही है जो टाइटल बताता है। यह आरामदायक है, यह पर्वत है, यह जीवन है, यह हमारा है। ठीक है, मैंने इसे थोड़ा दबाव से कहा, लेकिन आप समझ गए होंगे। क्या आपने कभी बर्फबारी के दौरान फायरप्लेस के सामने बैठते हुए कॉफी या गर्म चाय का मजा लिया है और यह सबसे आरामदायक अनुभव रहा है? बस शांति से बैठना और खुद को शांति में डुबाना। यही वह भावना है जो यह चैनल मुझे देता है। यह बताना मुश्किल है कि यह इतना शांति और एडिक्टिव क्यों है, लेकिन यह ऐसा होता है। यह अच्छा है, यह शांत है, यह सुखद है। और जब मुझे अपने दिमाग को शांत करना होता है, मैं इस चैनल को देखता हूं और बस आराम महसूस करता हूं। और मुझे लगता है कि अगर आप उनके कुछ वीडियो देखें और उन्हें एक मौका दें, तो मुझे लगता है कि आप उससे प्रेम कर बैठेंगे। सिर्फ इस बात के लिए कि अगर आपको दिन के अंत में शांत होने की जरूरत है, तो आप निश्चित रूप से आवर कोजी माउंटेन लाइफ के साथ ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है वे कनाडा में हैं, तो शायद एक दिन हमें उस चैनल पर एक मूस देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि मैं इसे सब्सक्राइब करता हूं। मूस की संभावना किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने की मेरी नंबर 1 वजह है, लेकिन इस एक पर मूस की संभावना काफी ज्यादा है। और असल में मैं आपको एक और को बताना चाहता हूं, क्योंकि 17 फरवरी को मैं डॉ स्कॉट आइलर्स के साथ एक लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं। उनकी बहुत सी मानसिकता मनोविज्ञान के बारे में मेरे जैसी है। वह एक काफी बड़ा चैनल है। वह असल में अद्भुत व्यक्ति हैं और मैं कसम खाता हूं हम भाई जैसा दिखते हैं। मैं नहीं जानता कि यह क्या है, हमारी शक्ल बहुत मिलती जुलती है, लेकिन उनका नाम डॉ स्कॉट आइलर्स है और हम उनके चैनल का लिंक इस वीडियो के विवरण में डालेंगे। उन्हें सब्सक्राइब करना लाभदायक होगा, न सिर्फ इसलिए कि उनके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, बल्कि यह भी आपकी सहायता करेगा कि जब भी हम लाइव स्ट्रीम करें तो आप उसे पा सकें। हम इसे करने से पहले कम्युनिटी टैब पर एक रिमाइंडर डालेंगे, जिसे आप देख सकते हैं यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं लोगों पर बाहें टकराने की शुरुआत करने वाला हूं। आप सब्सक्राइब करते हैं और मेरा मतलब है कि अभी, अन्यथा मैं बहुत खेदित हूं। मैं इसके बारे में अग्रेसिव नहीं होना चाहता था, लेकिन वैसे भी डॉ स्कॉट आइलर्स को सब्सक्राइब करें और 17 फरवरी को
मैं उनके साथ लाइव करूंगा। यह असल में मजेदार होगा, असल में बढ़िया। इस बातचीत में मूस की संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं यह संभावना नहीं खारिज कर रहा हूं कि वे एक मूस लाइव ला सकते हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन यह आशा नष्ट नहीं करता कि यह हो सकता है। कुछ पर्सनल समाचार। खैर, यह कुछ हद तक नहीं है, यह पर्सनल समाचार है उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल के सदस्य हैं, केवल सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि सदस्य। दोनों में फर्क है, एक पेड मेंबरशिप है, दूसरा मुफ्त है। वैसे भी मैं डिस्कॉर्ड पर अक्सर अपनी निजी जिंदगी में जो होता है उसके बारे में बात करता हूं। मोस्टली यह सिर्फ मेरा मजाकिया होना होता है, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा गहराई में और गंभीर हो जाता हूं। तो वैसे भी सदस्यों को पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं एक काफी मॉडरेट डिप्रेशन और कुछ सीवियर पैनिक अटैक्स से गुजर रहा हूं, और मैं इसके कारणों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा और उन चीजों की सूची नहीं दूंगा जिन्होंने उन्हें उत्पन्न किया। यह सभी आपातकालीन और महत्वपूर्ण चीजों के एक ही समय में जनवरी में होने से संबंधित होता है। टैक्सेस उनमें से एक है, लेकिन लाखों चीजें हैं जो जनवरी में एक साथ होती हैं और मुझे मेरे प्लेट में जो कुछ भी होता है उससे ओवरलोड कर देती हैं। तो आखिरकार लगभग 2 सप्ताह के पैनिक अटैक्स के बाद मैं अंततः खुद के साथ बैठा और फोर्सफुली उन कई चीजों को समाप्त किया जो मेरी प्लेट में थीं, और एक एक करके जब मैंने चीजों को सूची से हटा लिया और उन जिम्मेदारियों को समाप्त कर दिया, तो मेरी बेचैनी कम होती गई। और फिर पिछले कुछ दिनों से मुझे पैनिक अटैक नहीं हुए। मेरा मूड शानदार हो गया है। मैं अंततः इससे बाहर निकला हूं और यह अच्छा लगता है। तो बस जान लें कि मैं ठीक हूं। यह मेरे साथ हर जनवरी के आसपास होता है, और इसका कारण यह है कि मैं बहुत सी चीजें चलने देता हूं। ऐसा कहा गया। अब जब मैंने उन जिम्मेदारियों का एक बंच मेरी सूची से हटा दिया है, मैंने अपने चैनल के सदस्यों के लिए पर्सनल सफाई करने पर विचार किया है। वे जिनके लिए पेड मेंबरशिप्स होती है, यदि वे ड्राइवेबल हैं और उन्हें मदद की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि यह असल में अच्छा होगा अगर मैं बस उनके घर जाऊं, एक वीडियो बनाऊं, उन्हें किसी तरह से कुछ वापस दूं, क्योंकि वे सदस्य हैं, और बस उन लोगों से मिलने का मौका पाऊं जो चैनल का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ही शानदार होगा और मजेदार होगा, और मुझे सड़क पर निकलने का एक कारण देगा और यात्रा के डर को पार करने का मौका। और जितना उत्तर की ओर मैं जाऊं, मूस की संभावना बढ़ती जाती है। तो हमेशा यह संभावना है कि मैं कहीं जाऊं, घर को साफ कर दूं, मूस को शामिल करूं, मूस के साथ मजे करें और फिर घर लौटूं और एक शानदार वीडियो बनाऊं। लेकिन वैसे भी उस तरीके से वापस देने के कई कारणों में से एक यह है कि बिना उन सदस्यों के वहां होने के लिए जो डिस्कॉर्ड पर मुझे उनकी ओर हावी करने देते हैं और मुझसे बातचीत करते हैं और बस वहां होते हैं। जब भी मैं उन कठिन समयों से गुजर रहा होता था, मुझे लगता है कि मुझे उन्हें संभालना ज्यादा कठिन होता। मैं बाहरी दुनिया के लोगों से बात नहीं करता। मेरे असल जीवन में बहुत कम दोस्त हैं, और जो मेरे पास हैं वे अन्य राज्यों में रहते हैं। तो मेरे लिए नियमित रूप से लोगों से बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डिस्कॉर्ड पर लोग मेरे परिवार की तरह बन गए हैं, और वहां होने का मतलब है, भले ही यह सिर्फ मुझे हावी होते देखने और किसी पागल की तरह बर्फबारी करने के लिए है,
उन्होंने मेरी मदद उन तरीकों से की है जो उन्हें कभी पूरा समझ में नहीं आ सकेंगे। हर किसी के पास ऐसा सपोर्ट ग्रुप नहीं होता और मैं उस पर अत्यधिक भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मेरे पास है। तो उस पर न मैं चाहता हूं कि आप इस सप्ताह मेरे लिए एक एहसान करें, या मुझे इसे फिर से कहना चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप इस सप्ताह अपने लिए एक एहसान करें। यह किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अपने दैनिक कामों को कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जानबूझकर ध्यानपूर्वक अपने चारों ओर ध्यान दें। जैसे कि जब आप लिविंग रूम से बाथरूम जाते हैं या किचन से अपने मूस रूम तक, जो भी हो। मुझे नहीं पता कि लोग उनके मूस को कहां रखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उन चीजों को नोटिस करें जिन पर आप रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ध्यान नहीं देते। और मेरा मतलब उसे साफ करना नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप उसे नोटिस करें। और हम यहां कुछ आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो हम उस मेल के ढेर को देखेंगे। क्या वह ढेर वहां इसलिए है क्योंकि वहां आप महत्वपूर्ण कागजात रखते हैं, या उसमें से आधा ढेर सिर्फ स्पैम है, रोजमर्रा का सामान जो बस अभी तक कूड़ेदान तक नहीं पहुंचा है? अपने किचन काउंटर टॉप पर जो उपकरण हैं, उन्हें देखें। मेरे पुराने घर में मैं काउंटर पर एक ब्लेंडर रखता था, और हर बार जब मैं बर्तन धोता तो मुझे उस ब्लेंडर को रास्ते से हटाना पड़ता था ताकि मेरे डिश ड्रेनर के लिए जगह मिल सके। यह एक झुंझलाहट थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि मैं इसे कुछ स्थायी करने के लिए कुछ करूं, जैसे कि ब्लेंडर को हवा में घुमाकर कणों के बादल में बदल दूं। तो कोई बड़ी बात नहीं, यह सिर्फ एक मामूली असुविधा थी। मैं इसे हटाता, बर्तन धोता, बर्तन रखता, ब्लेंडर को वापस रखता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर एक दिन मैं जानबूझकर किचन के चारों ओर देख रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं ठहराव से निपटने के लिए, और मैंने महसूस किया 365 दिनों में मैं उस ब्लेंडर का इस्तेमाल 2 बार करता हूं, और वह हमेशा बस एक रैंडम नॉक ऑफ अवसर पर होता था, जहां मैं सिर्फ साल में 2 बार एक होममेड मिल्क शेक बनाना चाहता था। और फिर मैं सोचने लगा, मैं इसे वहां क्यों रखता हूं? यह इसे पेंट्री में या बस किसी रैंडम कैबिनेट में रख देना कहीं ज्यादा सुविधाजनक होता। और फिर मुझे लगा, ठीक है, इसे कैबिनेट में रखने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपके पास ये सभी कॉफी कप्स हैं। आपके पास लगभग 15 कॉफी कप्स हैं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कॉफी पीता है, और वह मैं हूं। और मैं हर सुबह 1 कप पीता हूं। अगर मेरे पास 15 कप हैं, तो मैं बर्तन धोने से पहले 15 दिन नहीं जा रहा हूं। मेरे पास यहाँ 15 कॉफी मग क्यों हैं? इसलिए जब मैंने अपने घर की चीजों पर तर्क लागू करना शुरू किया, तो मैं चीजों को काटने और उसे एक उचित सीमा में लाने में सक्षम था। 5 या 6 कॉफी मग। ब्लेंडर को हटा दें। और तब से मेरे अपने घर के लिए मेरा मानदंड यह रहा है कि अगर वस्तु दैनिक या साप्ताहिक उद्देश्य नहीं रखती, या यह सजावट नहीं है, तो इसे घर नहीं मिलना चाहिए। मैं इतने सारे घरों में रहा हूं जहां के काउंटर टॉप्स पर एयर फ्रायर्स हैं, लेकिन उन्हें 1 साल से उपयोग नहीं किया गया है। उन घरों में जिनमें मैं ADHD से पीड़ित परिवारजन की मदद करता हूं, अक्सर सामान का एक ढेर होता है जहां वे कहते हैं, ठीक है, अगर मैं इसे हटा देता हूं तो मैं यह भूल जाऊंगा कि यह मौजूद है। लेकिन जिस चीज की वे भूलने से चिंतित हैं, वह मान लीजिए एक बैटरी चार्जर है जिसका उन्होंने 1 साल से उपयोग नहीं किया है। किसी बिंदु पर आपको अपने सामान को देखना है और कहना है, ठीक है,
ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसके अस्तित्व को याद रखना मेरे लिए आवश्यक है। मैं इसका उपयोग नहीं करता, या मैं बहुत कम उपयोग करता हूं। आइए इसे एक ऐसा घर दें जो सिर्फ रसोई की मेज के बीच में नहीं है। फिर से, यह अलग है अगर यह ऐसी चीजें हैं जो आप दैनिक या साप्ताहिक रूप से उपयोग करते हैं, और इसे खुले में रखना ज्यादा समझ में आता है, जहां आप इसे जल्दी से पकड़ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और फिर इसे वापस रख सकते हैं। मैं ऐसे घरों में गया हूं जहां उनके काउंटर टॉप पर किचनएड मिक्सर होता है, लेकिन यह जितना फंक्शनल होता है उतना ही सजावट के लिए होता है। भले ही वे इसे अक्सर उपयोग ना करें, क्योंकि यह फैंसी है, महंगा है, बड़ा, भारी और आकार का होता है, और यह बस घर को ज्यादा घरेलू महसूस कराता है। लेकिन मैंने दूसरे घरों में भी देखा है जो ऐसे फैड्स के साथ होते हैं, जैसे एक पिज्जा मेकर जिसे उन्होंने खरीदा क्योंकि यह थोड़ा नया था, उन देर रात के इन्फोमर्शियल प्रकार की चीजों में से एक। उन्होंने इसे खरीदा, कुछ बार उपयोग किया, फिर कभी नहीं हटाया, क्योंकि यह बड़ा और भारी है और इसे काउंटर टॉप पर ही होना चाहिए। और इस तरह की एक अजीब सी गिल्ट होती है, जैसे मैं इसे हटा नहीं सकता क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं, इसलिए इसे वहीं छोड़ दूंगा जब तक कि सूरज नोवा नहीं हो जाता, बिना उपयोग किए और मेरे रसोई के मूल्यवान स्थान पर कब्जा किए। लेकिन आपको खुद से पूछना होगा, क्यों? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं इसके स्थान पर असल में उपयोगी चीजें रख सकता हूं। यही मैं आपसे इस हफ्ते करने के लिए कहना चाहता हूं। फिर से, आपको इसमें कूदने और उन चीजों पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आप ध्यान दें, एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें और अपने आप को थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन दें। क्या यह चीज उपयोगी है? क्या मैं इसका अक्सर उपयोग करता हूं? क्या मेरे लिए इसे हटा देना ज्यादा समझदारी होगी और फिर इसे साल में कुछ बार निकालना जैसे आवश्यकता हो? क्या यह सजावट है? क्या सजावट भी कुछ ऐसी है जो मुझे पसंद है, या यह बस जगह घेरने के लिए है? मुझे विश्वास है कि यह उस घर के लिए अगला कदम है जिस पर हम इस वीडियो में वर्तमान में काम कर रहे हैं। उन्होंने बुनियादी बातें सीख ली हैं, जैसे खुद के पीछे उठाना और चीजों को फेंकना। उन्होंने कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सीखा है। मुझे लगता है कि उनके घरेलू रूप से विकास के अगले चरण के लिए यह होगा कि वे असल में अपने परिवेश को देख सकें और देखें कि उन्हें असल में क्या चाहिए और उपयोग और इच्छा रखते हैं। फिर बाकी सब कचरा है। वे इसे दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, किक कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, इसे आवारा मूस को खिला सकते हैं। जो कुछ भी आप पुरानी चीजों के साथ करते हैं, मैं पुरानी चीजों के साथ सहन नहीं करता। मैं इसे सहन नहीं करता। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। हम इस गर्मी तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने का अनुमान लगा रहे हैं और हम लगभग 7 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब हैं। हम 6000 से कम दूर हैं। एक बार जब मुझे वह स्वर्ण प्लाक मिल जाएगी तो मैंने सदस्यों से वादा किया है कि मैं इसे कम से कम एक वीडियो के लिए अपने गले में फ्लेवर फ्लेव की घड़ी की नेकलेस की तरह पहनूंगा। लेकिन मैं हमेशा से गोल्ड प्लाक चाहता था। ये सब मैंने कभी असल में चैनल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में चाहा है। मैं कह सकता हूं रिटर्न ऑन मेंटल इन्वेस्टमेंट। मेरा एक 3 tiered मेंबरशिप भी है। सबसे निम्न स्तर, सबसे सस्ता स्तर आपको डिस्कॉर्ड तक पहुंच देता है, जहां हम में से एक बंच हमेशा हैंग आउट करता है। मध्य स्तर आपको एक अतिरिक्त वीडियो या एक लाइव स्ट्रीम देता है सप्ताह में एक बार, आमतौर पर बुधवार को। और शीर्ष स्तर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को आर्थिक रूप से समर्थन देने में सक्षम है। वह कहने के बाद, सदस्यों, मैं आपको इस बुधवार को देखूंगा। बाकी लोग, मैं आपको अगले सप्ताहांत में मिलूंगा। लेटर्स।